ये आजकल जो हमारा मॉनसून का सीज़न है ना, ये हर साल आई फ्लू के केसेस जो है आते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। जहाँ लोग ज़्यादा क्राउडेड हैं, जैसे वहाँ जाते हैं तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये कोई हवा से नहीं फैलता है वैसे। वैसे ये जो है फोमाइट्स फोमाइट्स बोलते हैं कि भाई जैसे मान लो आपने किसी को आई फ्लू है, वो अपनी आँख पर हाथ लगाता है, फिर कहीं दीवार पे लगाएगा, बस में सीट पे लगाएगा, फिर हम अगर स्वस्थ आदमी लगाएगा तो उस हाथ पर जो है वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। अब मान लो मैं बस में कहीं बैठा, किसी और ने लगाया जिसको आई फ्लू है, मैं अगर उस हाथ को वापस अपनी आँख पे लगाऊँगा तो वायरस जो है ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसलिए हाथ नहीं लगाएँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आँख पर हाथ नहीं लगाएँ और बार-बार हाथ धोएँ। और जहाँ भी जाएँ थोड़ा-सा ध्यान रखें क्राउडेड एरिया में, है। अगर आप कहीं हेयर कटिंग भी करा रहे हैं तो वो टॉवल यूज़ करते हैं, वही अगर उस बात करें कि भाई सेम टॉवल तो नहीं है, टॉवल अलग होना चाहिए। अगर मान लो वही आई फ्लू वाला टॉवल किसी ने कटिंग कराई आई फ्लू है, वही टॉवल अगर किसी ने हेयर ड्रेसर ने यूज़ किया तो वो भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है? कि घर में जैसे बच्चा है, मान लो बच्चे को आई फ्लू हो गया तो कोशिश करनी चाहिए कि स्कूल ना भेजें, क्योंकि बच्चे तो खेलते हैं आपस में, फिर वो स्कूल में दूसरे बच्चों को भी हो जाती है। इसी तरह उसका जो घर में टॉवल है जिससे वो पोंछते हैं, वो अलग रखें। सोते हैं जहाँ वो पिल्लो है, जो चादर, आजकल गर्मी है, थोड़ी हल्की-फुल्की चादर तो लेते ही हैं उठते वक़्त, तो चादर अलग रखें, ताकि घर अगर मान लो किसी को घर में एक को है तो वो भी फैल जाती है। और हिदायत दी जाती है कि भाई बार-बार हाथ धोएँ और अपनी आँख पर हाथ ना लगाएँ। अगर मान लो आपको आई फ्लू वाले पेशेंट से हाथ मिलाएँगे, तो भी वो वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना जी चाहिए। सर। देखो एवरेज वैसे तो मतलब उस तरह का तो नहीं है जैसे लास्ट ईयर था, काफ़ी केसेज़ आते थे 20-25, आजकल 5 से 10 पेशेंट आ रहे हैं और ये रूटीन है इस मौसम में ना, सभी में। क्योंकि लोग दिल्ली जाते हैं, मूवमेंट रहती है, मान लो दिल्ली में आई फ्लू फैला हुआ है तो वो ले आते हैं। तो इधर-उधर जैसे घर में फैल जाएगा, बच्चों को स्कूल में फैल जाएगा, इस तरह थोड़ा-सा मतलब हमको प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। ये आजकल जो हमारा मॉनसून का सीज़न है ना, ये हर साल आई फ्लू के केसेस जो है आते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। जहाँ लोग ज़्यादा क्राउडेड हैं, जैसे वहाँ जाते हैं तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये कोई हवा से नहीं फैलता है वैसे। वैसे ये जो है फोमाइट्स फोमाइट्स बोलते हैं कि भाई जैसे मान लो आपने किसी को आई फ्लू है, वो अपनी आँख पर हाथ लगाता है, फिर कहीं दीवार पे लगाएगा, बस में सीट पे लगाएगा, फिर हम अगर स्वस्थ आदमी लगाएगा तो उस हाथ पर जो है वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। अब मान लो मैं बस में कहीं बैठा, किसी और ने लगाया जिसको आई फ्लू है, मैं अगर उस हाथ को वापस अपनी आँख पे लगाऊँगा तो वायरस जो है ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसलिए हाथ नहीं लगाएँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आँख पर हाथ नहीं लगाएँ और बार-बार हाथ धोएँ। और जहाँ भी जाएँ थोड़ा-सा ध्यान रखें क्राउडेड एरिया में, है। अगर आप कहीं हेयर कटिंग भी करा रहे हैं तो वो टॉवल यूज़ करते हैं, वही अगर उस बात करें कि भाई सेम टॉवल तो नहीं है, टॉवल अलग होना चाहिए। अगर मान लो वही आई फ्लू वाला टॉवल किसी ने कटिंग कराई आई फ्लू है, वही टॉवल अगर किसी ने हेयर ड्रेसर ने यूज़ किया तो वो भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है? कि घर में जैसे बच्चा है, मान लो बच्चे को आई फ्लू हो गया तो कोशिश करनी चाहिए कि स्कूल ना भेजें, क्योंकि बच्चे तो खेलते हैं आपस में, फिर वो स्कूल में दूसरे बच्चों को भी हो जाती है। इसी तरह उसका जो घर में टॉवल है जिससे वो पोंछते हैं, वो अलग रखें। सोते हैं जहाँ वो पिल्लो है, जो चादर, आजकल गर्मी है, थोड़ी हल्की-फुल्की चादर तो लेते ही हैं उठते वक़्त, तो चादर अलग रखें, ताकि घर अगर मान लो किसी को घर में एक को है तो वो भी फैल जाती है। और हिदायत दी जाती है कि भाई बार-बार हाथ धोएँ और अपनी आँख पर हाथ ना लगाएँ। अगर मान लो आपको आई फ्लू वाले पेशेंट से हाथ मिलाएँगे तो भी वो वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना जी चाहिए। सर। देखो एवरेज वैसे तो मतलब उस तरह का तो नहीं है जैसे लास्ट ईयर था, काफ़ी केसेज़ आते थे 20-25, आजकल 5 से 10 पेशेंट आ रहे हैं और ये रूटीन है इस मौसम में ना, सभी में। क्योंकि लोग दिल्ली जाते हैं, मूवमेंट रहती है, मान लो दिल्ली में आई फ्लू फैला हुआ है तो वो ले आते हैं। तो इधर-उधर जैसे घर में फैल जाएगा, बच्चों को स्कूल में फैल जाएगा, इस तरह थोड़ा-सा मतलब हमको प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है।